हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज मैं आपको कराने वाला हूँ 2023 का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस बचे थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मेरे साथ चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यदि कार की जो स्पीड है वो 60 की है, तो यदि कार की जो स्पीड है 60 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे कितना चलेगी। ठीक है, अब हाउ लॉन्ग विल टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। जब 60 किलोमीटर थी तो 2 घंटे में चल रही थी। यदि वो 80 किलोमीटर है तो वही वो जो इसको ट्रेवल कर रहा था अब वो कितनी देर में करेगा। ठीक है, देखो पहले तो कार इसको लेट द कार टेक्स इन हार इक्वल्स टू एक्स एंड वाई ट्रेवलिंग। कितनी देर में ट्रेवल कर रहा है वो? 60 किलोमीटर बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड 60 किलोमीटर एट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10। तब क्या करेंगे हम? ये कैसे? इधर क्या आएगा? स्पीड इन किलोमीटर एंड इधर आएगा हार्स, टाइम टू टेकन। ठीक है, अब जो हमारी स्पीड इन किलोमीटर में है पर हार में, तो ये कितनी है? 60 पे कितनी चलती है? 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है वो। ठीक है, तो हमारा 80 किलोमीटर कितने में चलेगी? टाइम को हमने एक्सलेट किया था, यहाँ पे एक्सलेट। ठीक है, क्या करेंगे हम? 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में और इक्वल्स टू 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे x में, है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखो इन्वर्स प्रोपोर्शन में यदि x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है, यदि x डिक्रीज होता है तो y इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे हमारी 60 की स्पीड है तो टाइम 2 घंटे ले रहा है। यदि वो स्पीड बढ़ गई है, x बढ़ गया है, तो y क्या होगा? y डिक्रीज होगा। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 120 इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई एक्स। 80 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। 120 बाई डिवाइड 80 इक्वल्स टू एक्स। 80 बन जाए 80, कितना बचा? 40 और पॉइंट लगाएंगे। अब काट दो 0 से, तो कितना हो जाएगा? 85 जा 400, तो कितना है आपका? 1.5। तो जो x की स्पीड है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर आवर या फिर 1.5 हार्स। ओके, ये हो गया। और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 साइड 1/2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। 2 एडजेसेंट एंगल का मेजर माप ऑफ अ पैरेललोग्राम का इन द रेशो, जो रेशो में है वो कितने में है? 2:3 में। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का क्या बताना है? ये एंगल बताना है कि वो कितने का है। देखो पहले तो पैरेललोग्राम बना लो। इधर एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, इसका नामकरण करो। मान लो ये एंगल बी ए है, ये बी है आपका, एक मिनट, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या देखा है? पैरेललोग्राम के कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल हैं जिनका रेशो क्या है? 2:3। लेट द 2 एडजेसेंट एंगल्स बी कितना है? 2:3, है ना।
एक मिनट, लेट द टू एंगल्स बी क्या क्या होंगे, एक एंगल ए को ले लो एंड एंगल बी को ले लो, ठीक है। अब देखो इधर इतना हो गया, विच आर, ये किस में है, इन द रेशो, विच आर इन द रेशो, जिनका रेशो कितना है 2:3, ठीक है। देन तब क्या होगा, जो हमारा एंगल ए है वो इक्वल टू हो जाएगा 2x एंड जो हमारा एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 3x के, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल ए है एंड एंगल जो बी है वो क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। ऐसा कोई ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 आता हो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। द adjacent of two angles of parallelogram ठीक है। पैरेललोग्राम कौन सा हो जाएगा, द एडजेसेंट ऑफ टू एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है, ठीक है। देन तब क्या होगा, हमारा जो एंगल ए है जो प्लस होगा एंगल बी से, तो वो क्या आएगा 180। कोई भी दो ऐसे एंगल्स का सम जो 180 आए उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए क्या है हमारा 2x, एंगल बी क्या है हमारा 3x, इक्वल टू क्या हो रहा है 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 5 3 या 15, 3 बचा और 5 6 या 30, कितना आया, x की वैल्यू जो हमारी आई, यहाँ ले लो, x की वैल्यू जो हमारी आई वो कितने आई 36 डिग्री। अब एंगल ए को देखो, एंगल ए इक्वल टू कितना था 2x, जहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 36 और ये कितना हो जाएगा 36 2 72। तो हमारा जो एंगल ए है वो कितना आया 72। एंगल बी को देखेंगे, एंगल बी कितना है हमारा 3x और 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 36 में, और 36 में, हाँ सॉरी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने में 36 में, और 36 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108। देखो 108 और 72 को प्लस करते हैं तो 180 आ रहा है, हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर देखो, शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट इधर करवा देता हूँ, इधर देखो द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। जैसे एंगल ए के अपोजिट क्या होगा एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट क्या होगा एंगल डी, और एंगल ए हमारा क्या था 72 डिग्री, एंगल बी हमारा क्या था 108 डिग्री। इसका अपोजिट क्या है तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री, और इसका अपोजिट क्या है ये, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। ऐसे ही देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल कितना होगा एंगल सी, जो हमारा कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू क्या होगा एंगल डी, ये कितना हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, ठीक है। therefore the each angle of a parallelogram, therefore the each angle of parallelogram are angle A angle A 72 डिग्री, एंगल B 108 डिग्री, और एंगल C 72 डिग्री, एंड एंगल D कितना है हमारा एंगल C है हमारा 72 डिग्री, ओके।
और एंगल डी है हमारा 108 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। ये जो पाई चार्ट दिया है इसका जो एक्सपेंसेस है वो किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, ऑन वेरियस आइटम, हर एक आइटम का दिया है। सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग, जो फैमिली की जो सेविंग्स होती हैं मंथ के दौरान, ड्यूरिंग द मंथ, तो वो क्या क्या होती है। देखो पहला क्वेश्चन तो देखो, इसको देखने से पहले एक बार पाई चार्ट को देखो, ठीक है। पाई चार्ट में क्या दिया है, फूड पे कितना होता है 25%, क्लॉथ्स पर 10%, सेविंग 15%, अदर जो खर्चा है अदर एक्सपेंसेस वो कितना है 20%, और जो ट्रांसपोर्ट का है वो है 10%, और जो हाउस रेंट है वो है 10%, और जो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है बच्चों के एजुकेशन के लिए वो कितना है 15%, ठीक है। आओ तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम्स द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। इसमें से कौन सा आइटम है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लेता है। तो देखो पहला तो आंसर नंबर करते हैं 1, कौन सा है देखो 15%, 20, 10, 10, 15, 25, तो कौन से पे आ रहा है, फूड पे। फूड सबसे ज़्यादा क्या करता है एक्सपेंडिचर, तो फूड इज द मैक्सिमम और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, फूड हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। ये बोल रहा है ऐसा कौन सा आइटम है जिस पर बराबर खर्च होता है फैमिली की सेविंग्स का। फैमिली की सेविंग कितना है 15%, और 15% की सेम कितना है 15% ही, तो किस पर होता है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एक्सपेंडिचर ऑफ एक मिनट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज, और चिल्ड्रन कितना रहा 15%, इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, जो कितना है 15%, ठीक है। सेकंड भी हो गया। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली, यदि मंथली सेविंग जो है फैमिली की वो 3000 रुपये है, एंड व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो वो कपड़ों पर कितना खर्च कर रहा है। देखो अभी हमने निकाला था कि मंथली सेविंग कितनी थी 15%, ठीक ही नहीं उसकी, तो क्या हो जाएगा 15% रिप्रेजेंट किसको करेगा, 15% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 3000 को, ओके। देन ये पूछ रहा है कि क्लॉथ्स पर कितना हो रहा है, क्लॉथ्स पर कितना है 10%, तो 10% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10% रिप्रेजेंट कितना 3000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 10, यही होगा कि नहीं होगा, है ना। इसको डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, नहीं 3 5 जा 15 कर लेते हैं, ठीक है। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, ये हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 का 1000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 2000 रुपये, ठीक है। तो जो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स है वो कितना है 2000, देयरफॉर द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथ्स इज 2000। ये हो गया आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।